हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो आपके पेपर में आपके काफ़ी काम आ सकती है। और मैं इसमें आपके साथ कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। इन टिप्स को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, कुछ पेपर से एक दिन पहले की और कुछ पेपर के दौरान आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर से एक दिन पहले की कुछ टिप्स। तो जो सबसे पहली टिप है वो है आपको कि एक अच्छी नींद लेनी है। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारा पेपर सर पर होता है तो हम कोशिश करते हैं कि मैंने जितना पढ़ा है मैं उसे फिर से एक बार रिवाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर मैं पूरी रात पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और जितना मतलब मैं अपना पूरी जान लगा दूँ। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी नींद है। आपको एक अच्छी नींद लेनी है ताकि एग्ज़ाम सेंटर में जब आप पेपर दे उस वक्त आपका माइंड फ्रेश हो। दूसरी है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने मान लीजिए अभी तक जितनी भी आपने 3 4 5 महीने जितनी भी तैयारी की है, अगर आपने उसमें अपने नोट्स या जो आपने पढ़ा है उसे 2 3 बार रिवाइज किया है तो वो आपको याद आ जाएगा। क्योंकि आपको कोई यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखने हैं, आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो यहाँ पर आपकी मेमोरी काम कर जाएंगी और आपको जो ऐसी जो आपने 2 3 बार अच्छे से पढ़ा होगा वो आपको याद आ जाएगा। तो इतना फोकस इस वक्त, मेरे कहने का मतलब है अगर आपका कल पेपर है तो आज रात ज़्यादा पढ़ाई पर की बजाय नींद पर फोकस करें, अच्छे से नींद ले और सुबह अपने पेपर देने चले जाए। हाँ, आप कुछ उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं जिनमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फैक्ट्स है या फिर कोई बुक्स है किसी थिंकर की जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर उनकी बुक्स की क्रोनोलॉजी है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं इन्हें आप थोड़ा देख सकते हैं, पर इन पर भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो बड़ी बेसिक है कि आपको अपने पेपर एग्ज़ाम सेंटर के बारे में ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। और आपका एक और चीज़ जो आप इसमें ध्यान दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब, इन पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसके साथ एक और चीज़ पर आपको जो ध्यान देना है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है वो है कि जिनका पेपर आपसे पहले हुआ है, जैसे जिनका पेपर 25 को है अगर आपका 26 को है, और जिनका 25 को हुआ है, या अगर आपका 27 को है तो जिनका 25 और 26 को हुआ है, अपने उन दोस्तों से पूछिए कि पेपर 1 में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि जब मेरा पेपर था तो उस वक्त स्वयं प्रभा से जैसे क्वेश्चंस, स्वयं प्रभा के चैनल्स पूछे जा रहे थे, या फिर वर्क एफिशिएंसी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबके इसमें आ रहे थे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मतलब आपको करके जाने हैं। इससे क्या होगा कि आपके एक दो जो मार्क्स है वो बढ़ जाएंगे। अगर आपकी कोई आपका ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसने मान लो पेपर दिया हो तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर आपको ऐसे एजुकेटर्स भी मिल जाएंगे और साथ में उन क्वेश्चंस को करने का आपको तरीका भी बताएंगे, उनके सोल्यूशन भी बताएंगे, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब कुछ पेपर के दौरान की टिप्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जब अगर पेपर दे रहे हैं तो आपको पेपर के हिसाब से पेपर को करना है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि क्या होता है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारे माइंड में एक गोल होता है, हमें पता होता है कि हमें इतने स्कोर करना है। जैसे जो पिछली बार की कट ऑफ थी, जैसे जर्नल की हमारे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में वो गई थी 100, मतलब 117 क्वेश्चंस। ओके, तो आपके माइंड में होगा कि मुझे मान लीजिए अगर किसी को जेआरएफ करना है तो वो उसके माइंड में होगा कि मुझे 80 83 84 अपने पेपर में करने हैं और 33 34 पेपर 1 में करने हैं। लेकिन हो सकता है कि पेपर टफ आया हो, तो आपको जो ये सारे जो कैलकुलेशंस है आपकी, ये तब तक रखनी है जब तक आप एग्ज़ाम हॉल में अंदर नहीं गए हो। जैसे एग्ज़ाम हॉल में गए उसके बाद आपको पूरा पेपर पर छोड़ देना है। हो सकता है पेपर टफ आया हो, तो उस चीज़ को आपने उस वक्त पैनिक नहीं करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है कि मेरा गोल तो 80+ का है, हो सकता है वो पेपर सिर्फ 70 75 का ही हो, तो वहाँ आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो मैं अपने खुद एक्सपीरियंस मतलब यूज़ करता था और ये मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद देती थी, ये दूसरी चीज़ है कि आपको अपने पेपर के दौरान जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आते हैं, मतलब जो जिस पर आप 100% श्योर है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पहले करिए। जैसे आपको बिल्कुल लाइन वाइज नहीं चलना है कि मैं पहले क्वेश्चन 1 फिर 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं। अगर आपको पहला क्वेश्चन आता है उसे करिए, दूसरा आता है मतलब बहुत अच्छे से आता है तो दूसरा कीजिए, फिर मान लीजिए आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर डाउट है तो उन्हें छोड़ दीजिए, फिर आगे जाइए। इस तरह से मान लीजिए अगर आपके 100 में से आपने 50, या मान लीजिए बुरे से बुरे मानिए आपने सिर्फ 45 क्वेश्चन ही सही किए जो आपको एग्जैक्ट आते थे, तो आपके पास अभी 55 क्वेश्चन और है। एक तो आपका मतलब माइंड सेट थोड़ा पॉजिटिव रहेगा कि यार मैंने 45 कर दी है तो मैं आगे भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसके साथ साथ आपके पास 45 और है जिसमें से 20 एक तो आप मतलब थोड़े श्योर नहीं थे, वो भी सही हो जाएंगे। तो मैं इस माइंडसेट से आगे जाता था। तो इससे क्या होता है कि जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर एरर नहीं होते। और इसके साथ साथ आप एक और चीज़ देख सकते हैं, वो है कि जब आप आंसर लगा रहे हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
अगर आपको लगता है कि आपने मतलब आपने बी टिक किया है, तो ये देखिए कि आप वहाँ क्लिक भी बी पर ही कर रहे हैं या नहीं। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी बच्चे गलती कर देते हैं। इसके अलावा आपको जो एक और चीज़ ध्यान देनी है कि कुछ बहुत ही इजी टॉपिक्स होते हैं आपके पेपर के टाइम, उन पर ध्यान दें। जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है। पैराग्राफ मतलब 10 में से इंसान 9 क्वेश्चन मज़े से कर लेता है, तो उन्हें बिल्कुल मत छोड़िए। और इसके साथ साथ एक और चीज़, क्योंकि हमारे पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। मतलब आपको टाइमिंग का ध्यान देना है। टाइमिंग ऐसे नहीं कि मान लीजिए कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया और आपको लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उसमें लगे रहे और 10 मिनट बर्बाद कर दिए। भले ही आपने वो सही भी कर दिया, लेकिन उसके चक्कर में अगर आपका एक दो क्वेश्चन छूट गया, तो वहाँ आपका ही घाटा है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर डीआई का है, डीआई में हाँ मैं मानता हूँ कि एक क्वेश्चन में 5 एक मिनट लग जाते हैं, लेकिन अगर बाकी कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको वहाँ पर 3 4 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसे छोड़ दीजिए, उसमें उतना तुक्का मार दीजिए और अगला कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 2 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो हो सकता था उसमें से आपका एक आधा तुक्का लग जाता और एक क्वेश्चन बन जाता। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। इसके साथ मुझे कोई और याद नहीं आ रही कोई आप और कोई ऐसी ट्रिक्स या टिप्स। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करें तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे और आपके 2 3 क्वेश्चंस या 2 3 मार्क्स इससे ज़रूर बढ़ेंगे। तो बाकी आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूँगा आप सब पेपर में बहुत अच्छा करें। बाकी बाय बाय।